हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो सीएनजी और एलपीजी को जो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, तो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसकी फुल फॉर्म है? एलपीजी। इसके हम यूजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दे कैन बी बर्न डायरेक्टली। हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। जैसे कि गैस को आपने देखा होगा, एलपीजी हमारे सिलेंडरों में पाया जाता है। एक लाइटर की चिंगारी से क्या होता है? फटाफट जल जाता है। दे सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली थ्रू पाइप्स लाइन। इसको एक जगह से दूसरे जगह तक पाइपलाइंस के थ्रू आसानी से ले जाया जा सकता है। कई शहर, बड़े बड़े शहरों में जो है ये पाइपलाइन का यूज किया जाता है। पाइप के थ्रू जो है एलपीजी गैस जो है लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज, दे आर क्लीन फ्यूल एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न। और ये क्या होती है? बहुत क्लीन फ्यूल होती है और जलने पर कोई भी धुआं नहीं देती है। एंड फोर्थ पॉइंट, दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जलने पर हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे क्या हो गए? एडवांटेजेस किसके? सीएनजी और एलपीजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ये अगर आपने मेरा जो पीछे वीडियो, मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियो बनाई थी, अगर उसको प्रॉपर आपने समझा होगा तो इसका आंसर तो आपको पता होगा। वैसे ही बता दोगे आप। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही। कौन सा? बिटुमिन। बिटुमिन एक ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज कहाँ किया जाता है? सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड के ऊपर, रोड को कवर करने के लिए, रोड की सरफेसिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process? जो कोल है वो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है? डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधों से। जो डेड पेड़ पौधे हैं उनसे कैसे कोयला बन रहा है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। साथ ही हमें बताना है कि जब ये डेड वेजिटेशन से कोयला बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते क्या है। तो हम देखते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर एगो dense forest got buried under the soil due to natural process like storm, flood and earthquake. तो क्या हुआ? मिलियंस ईयर एगो, बहुत समय पहले, मिलियंस ईयर पहले जो डेंस फॉरेस्ट थे, मीन्स घने जंगल थे, वो कहाँ दब गए? जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे, किसी नेचुरल प्रोसेस से। लाइक क्या? आंधी, तूफान, बाढ़ या फिर भूकंप, अर्थक्वेक, इसकी वजह से वो कैसे भी दब गए। ठीक है, दीज गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एज सॉइल गॉट डिपोजिट ओवर देम। तो इसके ऊपर क्या? मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर परत जो है चढ़ती चली गई और इसके ऊपर बहुत सारा क्या पड़ता गया? प्रेशर पड़ता गया। When they got buried deep in the soil, जब ये अंदर 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 गहराई में बहुत चले गए, they were exposed to very high pressure and temperature। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा और बहुत ज़्यादा अंदर क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। अंडर दिस कंडीशन द स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। इस कंडीशन से ये धीरे 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 किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये कोल कैसे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्म ऑफ द कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो ये प्रोसेस जो धीरे 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 धीरे
कोल में चेंज हो जाता है डेड वेजिटेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज क्यों कहते हैं? एग्जॉस्टेबल मीन्स जो एक टाइम पर क्या हो जाएगा, अगर खर्च करते रहोगे खत्म हो जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल को जब हम दोबारा बन जाता है तो उसको एग्जॉस्टेबल क्यों कहते हैं? चलो देखते हैं फिर आंसर में कि क्यों कहते हैं। Fossil fuel require millions of years to form the dead vegetation and animal that get buried deep inside the earth। तो फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए किसकी रिक्वायर्ड के लिए फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है? मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत लंबा समय होता है। और डेड वेजिटेशन या एनिमल को चेंज करने के लिए जो है बहुत समय की जरूरत पड़ती है और बहुत गहराई में अर्थ के रहने पर ये बनता है। तो दे रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन। और इनको बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की और बहुत ज़्यादा प्रेशर की, विच कैन नॉट बी प्रोवाइड इन द लेबोरेटरी, जो कि हम लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। Fossils are limited, therefore the use of fossil fuel at this rate will lead to their exhaust। अगर हम उसको लिमिट में नहीं यूज़ करेंगे और खर्च करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बनने में तो इतना टाइम लगेगा और खर्च हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूज ऑफ द कोक। कोक के क्या कैरेक्टर हैं? कोक पीने वक्त वाली कोक नहीं कि थम्स अप, लिम्का ये पी लिया, ठीक है। ये कोयले से फॉर्म होता है कोक। ये कोयले का जो होता है कोल का जो है प्योर फॉर्म होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं पहले। ये टफ होता है, पोर्स होता है और कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये तो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके यूजेस क्या है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ये स्टील को बनाने में यूज किया जाता है। जो स्टील होता है ना, ये एलॉय होता है। एलॉय, अब आप थर्ड चैप्टर में इसको देखोगे। एलॉय जो होता है मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि बहुत हार्ड होता है और जल्दी से क्रोड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग किस में किया जाता है? स्टील में। और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो मेटल को जमीन के नीचे से निकाला जाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अभी हमने किसका देखा था? कोल का। अब किसका देखेंगे? पेट्रोलियम। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। कोल में क्या था? वो डेड वेजिटेशन से बनता है। और पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल जो है डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है। और जो कोल था वो कहाँ बन रहा था? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट जो है अर्थ के नीचे दब जा रहा था किसी वजह से। और पेट्रोलियम जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ? सी में, समुद्र में जो है दब जाते हैं, उससे बनता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Petroleum was formed from dead organism that got buried in the sea millions of year ago। अभी मैंने बताया पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है? डेड ऑर्गेनिज्म से, जो क्या होते हैं समुद्र के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हो गए? दब जाते हैं। दिस डेड बॉडी गॉट कन्वर्ट टू विद लेयर ऑफ द सैंड। और ये डेड बॉडी के ऊपर क्या होती है? रेत की और मिट्टी की परत पे परत क्या होती जाती है? चढ़ती जाती है। तो वहां पर जब परत चढ़ जाती है मिट्टी की तो क्या होता है? लैक ऑफ एयर, मतलब हवा की कमी। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाते हैं? दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये डेड ऑर्गेनिज्म किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर। ये हमारी एनसीईआरटी बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं।
ठीक है। अब जो मैंने चैप्टर के बीच से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हुए वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और अगर समझ में आ गए तो लाइक किए बिना जाना मत, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।